बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं और आई होप आप लोगों का रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा होगा। बस ये रहमतों वाली घड़ियां हैं। अल्लाह पाक आप पे और हम सब पे अपनी खसूसी रहमतें करे। ये बबरकतों वाला महीना जो है इतनी जल्दी गुज़र जाता है कि पता ही नहीं चलता। और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि इस बबरकत महीने में अल्लाह ताला ने मुझे जो काम सौंपा है रमज़ान में मस्जिद वालों के लिए इफ्तारी बनाना नसीब वालों की बात होती है। और अल्लाह ताला इसके अजर में मुझे मेरे हस्बैंड का ट्रांसप्लांट हो जाए और वो जल्दी से ठीक हो जाए। अल्लाह ताला आप सबका भी हामी और नासिर हो और अल्लाह पाक इस माह मुबारक में हम सब पे बहुत सारी अपनी रहमतें और फजल करे। हमारे घर का स्टोव जो है वो टूट गया था क्योंकि वो इलेक्ट्रिक है, शीशे का है। तो बाय मिस्टेक ऊपर जो है वो एक दफ़ा तो प्लेट ओवन से मैंने निकाली तो वो नीचे गिर गई और एक दफ़ा जो है वो नताशा से कुछ गिरा तो वो शीशा बिल्कुल टूट गया। तो इसलिए जो है वो बड़ा मसला बना हुआ था। फिर मैंने अपनी फ्रेंड के घर जो है वो इफ्तारी बनाई और उनके घर जो है वो इफ्तारी बनाई जल्दी जल्दी से। जस्ट मैंने चिकन बनाया तो उन्होंने कहा कि नहीं पकोड़े तो लाजमी होने चाहिए, मैं पकोड़े बनाती हूँ। तो मेरे साथ साथ उन्होंने पकोड़े भी बनाए और साथ साथ रोटियां भी बनाई। उन्होंने चटनी भी बना के बेची और घर पहुंचते पहुंचते जो है वो तकरीबन रोज़ा इफ्तार होने में 10 मिनट रह गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोगों ने अपनी इफ्तारी जो है वो इंजॉय की। और थर्सडे और फ्राइडे इन 2 डेज़ में मैं घर ही थी तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह से जो है वो फ्राइडे को तो अच्छी सी हम लोगों ने इफ्तारी बनाई। और ये थर्सडे का दिन था। थर्सडे को जो मैं अपनी फ्रेंड के घर बना के लाई थी वो हम लोगों ने फिर जो है वो इफ्तारी अपनी की। और इसके साथ साथ चलते हैं आज की अच्छी बात की तरफ। मेहनत करने वाले मेहनत करते हैं और ये मेहनत एक अता बन जाती है और एक ऐसी घड़ी आती है कि उससे आगे का जब मुकाम आता है तो अल्लाह की तरफ से मेहनत कबूल हो जाती है। तो मेहनत को रंग लग जाते हैं और पूरी दुनिया रंगीन हो जाती है। बस अल्लाह ताला से यही दुआ करनी चाहिए कि मालिक मौला हमें अपने सिवा किसी का मोहताज ना करना। जब नसीब अच्छी होते हैं तो ब्लैक एंड वाइट ज़िंदगी में भी रंग भर जाते हैं। इसीलिए जी जान से मेहनत करनी चाहिए ताकि हमारी मेहनतों को कबूलियत का शर्फ़ हासिल हो सके। कबूलियत और मकबूलियत इन दोनों चीज़ों में से कबूलियत को मांगना चाहिए क्योंकि जब कबूलियत मिल जाती है तो मकबूलियत खुद बहुत मिल जाती है। वापस आते हैं व्लॉग की तरफ। जब बच्चे नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो हुरैन की इतनी आदत है जिस चीज़ से नमाज़ पढ़नी है हुरैन ने उसके साथ साथ जाके नमाज़ पढ़ती है। माशाल्लाह से इतना प्यारा अल्लाह अकबर करती है, आमीन करती है तो बहुत प्यार आता है। और ये फ्राइडे वाले दिन जो मैंने कपड़े धोए हुए थे वो जल्दी से मैं इनको सारा समेट रही थी। तो मैंने सोचा आज घर में हूँ तो जो कपड़े लॉन्ड्री करनी है वो सारी कर लूँ। और उसके बाद मुझे आज बच्चों के लिए एक स्पेशल फ़ालूदा टाइप डेज़र्ट भी बनाना था। तो उसके लिए मैं सेवइयाँ जो है मोटी थिक वाली सेवइयाँ जो है वो रेडी कर रही थी क्योंकि रमज़ान में इतना टाइम नहीं होता कि घर में जो है वो फलूदे वाली सेवइयाँ बनाई जाएँ। तो मैंने सोचा कि इस तरह बना लिए जाएँ। तो उनको मैंने ऊपर रख के हल्की आंच पे रख दिया था ताकि वो अच्छे से जो है वो दूध भी गाढ़ा हो जाए और अच्छे से जो है वो रेडी हो जाए। तो उसके बाद जो मैंने ज़ोहर की नमाज़ वगैरह पढ़ी और साथ साथ जो है वो कुरान वगैरह जो है उसकी थोड़ी तिलावत की। और फिर ये असर के टाइम मैंने आज बच्चों के लिए रोल भी बनाने थे वेजिटेबल और चिकन वाले। तो उसके लिए मैंने चिकन में हल्का सा लहसुन अदरक का पेस्ट सब्ज़ मिर्च कूट के और 2-3 चम्मच ऑयल में मैंने इसको अच्छे से कुक कर लिया था। और साथ साथ मैंने आज बनानी थी फ्रूट चाट भी। उसके लिए मैं फ्रूट भी कट कर रही थी। और फ्रूट चाट आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं घर हूँ तो स्पेशल सी फ्रूट चाट होनी चाहिए क्रीम वाली। तो मैं क्रीम वाली फ्रूट चाट बना रही थी और उसके लिए मैंने क्रीम ऐड करके उसमें थोड़ा सा जो है वो चाट मसाला ऐड किया, उसमें ब्राउन शुगर 1 चम्मच ऐड की और अच्छे से मिक्स करके उसमें फ़्रूट जो है वो मैंने ऐड कर दिए। और रंगारंग फ्रूट को देखिए अल्लाह ताला की कुदरत पे इतना प्यार आता है कि वो रब की ज़ात है। एक ही ज़मीन पे देखें फल सब्ज़ियाँ हर चीज़ उगती है, हर चीज़ का टेस्ट अलग है, हर चीज़ का रंग अलग है। रमज़ान के पहले जुमे वाले दिन इतनी ज़्यादा बारिश हुई यहाँ पे, परसों बहुत ज़्यादा बारिश हुई, सारा दिन बारिश लगी रही और मौसम काफ़ी जो है वो ठंडा हो गया था। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े उस तरह से जो है वो इंसान भूख प्यास नहीं लगती जैसे पाकिस्तान में लगती है क्योंकि मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। लेकिन चूँकि जॉब पे जाती हूँ पेरिस तो उस वजह से थोड़ी सी थकावट जो है वो हो जाती है। और बस अल्लाह ताला हम सबको ईमान सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी दे।
और इस बबरकत महीने को हमें अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा इबादतें करने की तौफ़ीक अता करे। और इस महीने की अपनी ही रौनकें होती हैं, सहरी की रौनकें, इफ़्तार की रौनकें। और अल्लाह करे मेरे हस्बैंड का जल्दी से ट्रांसप्लांट हो जाए, फिर वो हमारे साथ सहरी किया करें, हमारे साथ जो है वो इफ़्तार किया करें। और क्योंकि यहाँ पे अकेले परदेस में इफ़्तारी के वक्त यकीन करें जब वो हॉस्पिटल में होते हैं तो बहुत मेरा दिल दुखता है, उनकी तरफ ही ध्यान रहता है। सहरी में भी इसी तरह होता है कि रात को वो लेट डायलिसिस करवा के आते हैं। तो अल्लाह करे जल्दी जल्दी से वो ठीक हो जाए और अल्लाह पाक हमें इस रमज़ान में ट्रांसप्लांट का तोहफ़ा हमें मिल जाए। और ये अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी फ्रूट चाट यहाँ पे हो गई थी रेडी। और उसके बाद मैंने इसको कवर करके रख दिया। फिर मैंने सोचा जल्दी से जो है वो रोल भी बना लिए जाए। असर से पहले मेरा दिल था कि इफ्तारी की तैयारी हो जाए, ताकि उसके बाद बच्चों का कुरान क्लास वगैरह होती है, तो मैंने सोचा कि असर से पहले जो है वो मैं फ़्री हो जाऊँ। तो यहाँ पर जल्दी से चिकन हो गया था रेडी। तो फिर मैंने एक प्याज लेके उसको कट करके, तो उसमें जो मेरे पास वेजिज़ घर में पड़ी हुई थी, शिमला मिर्च नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मेरे पास बंद गोभी और गाजर पड़ी हुई थी, उसी को ही मैंने कट करके तो यहाँ पे तेज़ आंच पे 5 से 7 मिनट के लिए स्टिल फ्राई कर लिया था। और जल्दी जल्दी से वेजिज़ जो हैं उनको जब मैंने फ्राई किया तो उसके बाद कुछ इसमें मैंने मसाले भी ऐड किए हैं। वैसे तो बच्चों ने वेजिटेबल वगैरह जो है वो नहीं खानी होती, लेकिन ये है कि रोल वगैरह बने हों तो बच्चे उसमें वो खा लेते हैं। तो इसीलिए मेरा आज दिल कर रहा था मैं घर रहूँ और आराम से जो है वो इफ्तारी बनाऊँ। तो यहाँ पे 5-7 मिनट तक जो है वो मैंने सब्ज़ियों को अच्छे से तेज़ आंच पे फ्राई कर लिया था। और फिर मैंने इसमें थोड़े से मसाले ऐड किए, काली मिर्च ऐड की, नमक ऐड किया, और मेरे पास सिरका था, सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस, ये सब चीज़ें भी मैंने इसमें साथ ही ऐड कर दी। नताशा जो है वो बाहर टेबल पे बर्तन वगैरह सेट कर रही थी। उसने कहा मम्मा आप ये रेडी कर लो, तो मैं टेबल सेट कर देती हूँ। वो साथ साथ वो सेट कर रही थी, साथ साथ वो हुरैन को भी देख रही थी। और माशाल्लाह बहुत खुशी होती है अल्हम्दुलिल्लाह से, वो मेरा हेल्पिंग हैंड है, अल्लाह का शुक्र है। और मेरी बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प करवाती है और बिल्कुल मुझे वो बेटी नहीं लगती, मुझे वो अपनी फ्रेंड लगती है। अल्लाह पाक उसको भी सेहत कामिला और आजिला दे और बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ दे, आपकी मेरी हम सब की औलाद को अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ दे। और जिनको अल्लाह पाक ने औलाद नहीं दी, अल्लाह पाक उनको इस मुबारक महीने के सदके औलाद नूरीना की नेमत से सरफराज करे, आमीन। और अल्लाह करे आने वाला रमज़ान हम लोग पाकिस्तान में अपने प्यारों के साथ, अपनी अम्मी अब्बू के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ आने वाला रमज़ान जो है वो मेरा गुज़रे। और मेरी बहुत ज़्यादा विश है कि हम लोग इतने साल हो गए हैं अकेले ही सहरी इफ्तारी हम लोग कर रहे हैं, तो अब कोई ऐसा रमज़ान आए जल्दी से जिसमें मैं अपनी फ़ैमिली के साथ बैठ के सहरी इफ्तार करूँ। पाकिस्तान के उस वक्त को मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, क्योंकि हस्बैंड भी हॉस्पिटल में होते हैं और डायलिसिस के लिए, तो अकेले सहरी इफ्तारी बच्चों के साथ, बच्चे भी अपने डैडी को इतना मिस करते हैं कि डैडी कब ठीक होंगे जब हमारे साथ बैठ के प्रॉपर तरीके से जो है हम लोग सब सहरी इफ्तारी करेंगे। और बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेरी बाहर एक अपॉइंटमेंट थी तो बारिश में ही मुझे जाना पड़ा। फिर असर की नमाज़ का टाइम हो गया था और असर की नमाज़ पढ़ के थोड़ी क्लीनिंग वगैरह की। वो करने के बाद बच्चों की जो है वो कुरान क्लास का टाइम हो गया था। और कुरान क्लास से फारिग होने के बाद जो मैंने मिक्सचर रेडी किया हुआ था वेजिटेबल और चिकन का, वो हो चुका था ठंडा। तो मैंने सोचा कि अब जल्दी से जो है वो बाइंडिंग कर ली जाए रोल्स की। और नताशा जो है वो आज बहुत खुश हो रही थी कि मामा जो है आज घर है और बड़े आराम से जो है इफ्तारी बन रही है स्पेशल। और फिर मैंने जब रोल वगैरह जब मैं रेडी कर रही थी तो फिर मैंने सोचा कि पहले अब हुरैन को नहला लिया जाए। तो इस मानो बिल्ली को जो है वो मैं नहला रही थी। पहले तो मेरा दिल नहीं किया कि बारिश है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं कल मुझे जाना है पेरिस, तो मैं इसको जल्दी से नहला के अच्छी तरह कवर कर लेती हूँ। तो बस वो इसको जल्दी जल्दी से नहलाया और वो फिर करने लग गई मस्तियाँ। और जब कंघी करवाती है तो बड़े ड्रामे करती है, स्पेशली जब मैं इसकी पोनी करती हूँ ना, तो यकीन करें कि 2 मिनट के अंदर अंदर जो है पोनी उतार के फेंक देती है। तो बस ऐसे ही मानो बिल्ली जो है वो घूमती रहती है सारा दिन। और फिर अपने भाइयों के साथ बैठ के मैंने कहा बेड पे आराम से जो है वो खेले। और मैं आ गई वापस किचन में वही रोल अपने दोबारा से जो है वो बनाने के लिए। और ये शीट्स में लेके आई थी यहाँ पे। पहले तो मैं घर में ही शीट्स बनाती हूँ, तो इस दफ़ा मैंने सोचा कि क्यों ना टाइम जो है वो बचत की जाए टाइम की, तो मैं मार्केट से शीट्स ले आई। लेकिन ये मैंने इसको 2-3 दिन पहले जो है यूज़ किया था, तो अब ये स्टक हो गई थी। तो एनीवेज़ मैंने इसको फिर आराम से खोल के तो शीट्स को इससे मैंने रोल बनाए। साथ साथ मैंने सोचा कि थोड़े से दही पल्ले भी आज जो हैं वो बना लिए जाएँ। तो समोसे मेरे बने हुए थे, फ्रीज़र में पड़े हुए थे। तो नताशा कहती मामा 2-3 समोसे
समोसे भी साथ फ्राई कर लें। तो रमीज़ और फ़ाइक को जो है वो समोसियाँ पसंद हैं छोटी वाली, तो मैंने सोचा कि उनके लिए वो बनाई जाएँ। आज बच्चों की पसंद की सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो बस जल्दी से यहाँ पे जो है रोल बन रहे थे, साथ साथ जो है वो समोसे वगैरह भी जो है वो फ्राई हो रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह से। और इतनी जल्दी पढ़ लगा के ये महीना गुजर जाता है। 2-4 महीने पहले से इसका इंतज़ार होता है कि रमज़ान जो है वो कब आ रहा है। मैं यहाँ किचन में अपना बाकी काम जो है उसको निपटा रही थी और फिर नताशा जो है वो बच्चों को उनके पास बैठ के कुरान की क्लास ले रही थी। क्योंकि जब बच्चे अकेले बैठते हैं तो फिर वो उस तरह से ध्यान से नहीं पढ़ते, तो फिर वो नताशा जो है उनके साथ बैठ के पढ़ा रही थी। तो फिर यहाँ पे जल्दी से मुझे बनाना था फ़ालूदा, और फ़ालूदा बनाने के लिए मैंने जो तुख मलंगा था उसको मैंने भिगो के रख दिया था 2 घंटे पहले। और फिर जो मैंने सेवइयाँ घर में रेडी की थी वो ऐड की, और फिर तुख मलंगा जो है वो ऐड किया। और साथ में आइसक्रीम लेके आई हुई थी वनीला, क्योंकि बच्चों को जो है वो वनीला ही पसंद है ज़्यादा, तो वो लेके आई हुई थी। रमीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था कि मामा जो है वो फ़ालूदा बना रही है घर पे। और नॉर्मली गर्मियाँ हो वैसे, और तो मैंने 2-3 दफ़ा जो है वो बना के देती हूँ बच्चों को, सेवइयाँ भी घर पे बनाती हूँ। तो आज मौसम ठंडा था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, ठंडे मौसम में भी ठंडी चीज़ें खाने का अपना ही मज़ा है, और इफ्तार के बाद तो स्पेशली। तो ये बस जल्दी से जो है वो मैं बना रही थी। और फिर मैंने इसके ऊपर डालने के लिए मैंगो भी कट करके रखा हुआ था, और साथ मैंने थोड़ा सा जो है वो रूह अफ़ज़ा भी मैंने थोड़ा सा ऐड कर लिया। एक तो कलर भी अच्छा लगेगा, दूसरा जो है इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। और फिर जो मैंने कट करके रखे हुए थे अपने पास मैंगो, मैंने वो भी थोड़े थोड़े करके इसमें ऐड कर दिए। तो यकीन करें कि ये एक बहुत मज़े की डिज़र्ट रेडी हो गई थी। बहुत अच्छा लगता है जब इफ़्तार का टेबल सजता है, बच्चे खुश होते हैं, उनकी पसंद की चीज़ बनी होती है। तो अल्लाह ताला आप सब की और मेरे दस्तरखान में बहुत ज़्यादा बरकत दे। यहाँ पे हम लोग बैठ गए थे दुआ मांगने के लिए, और जब इफ़्तार होती है उसके से पहले 10-15 मिनट पहले मैं कोशिश करती हूँ कि हम सब बैठ के एक साथ दुआ मांगे। तो बच्चे भी साथ बैठते हैं, हम लोग जो है फिर दुआ वगैरह मांगी। सब कुछ खाना अल्हम्दुलिल्लाह से रेडी था। नताशा जो है वो कल के राइस पड़े हुए थे, उनको रेडी गर्म कर रही थी फ़ोरनों में। और हुरैन मैडम जो है उससे जो है वो सब्र नहीं हो रहा था, और हुरैन मैडम जो है मज़े से समोसा उठा के जो है वो खाना शुरू हो गई, और रमीज़ जो है वो उस पर हंस रहा था। और यहाँ पे मैं चाहूँगी आप सबसे इजाज़त, अपना और अपनी फैमिली का रखिएगा ढेर सारा ख्याल, अपने प्यारों का रखिएगा ख्याल। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी ईमानिल्लाह। और हुरैन को जो खाना पसंद आता है वो देखिएगा लास्ट में हुरैन के रिएक्शन क्या होते हैं। मज़े का यम्मी समोसा, मज़े का नहीं किया आपने गुड़िया, किनारे किनारे खाती है, बड़ी चालाक है। रन ऐसे करो, यम्मी यम्मी यम्मी, शर्म आ गई शर्म।